नमस्कार दोस्तों। जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। आरबीआई की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और ये अपडेट दोस्तों आप लोग के लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है चाहे किसी भी बैंक में हो, हम लोग के माइंड में दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता होगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि जब भी हम बैंक जाते हैं कोई भी काम कराने के लिए XYZ, ठीक है, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। जब नंबर आता है तो बोल दिया जाता है, बहुत ही आसानी से बोल दिया जाता है, भैया लंच के बाद आना। ये काउंटर वो काउंटर, हमेशा बैंक वाले आपसे यही बोलते होंगे कि इस काउंटर पे चले जाओ, इस काउंटर पे चले जाओ, ठीक है। और आप लोग मन में ये सोचते होंगे कि यार दूसरे बैंक में तो ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे तो बहुत अच्छी सुविधा है, कस्टमर को बहुत ही अच्छा जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, बहुत ही जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग के मन में ये आता होगा कि यार यहां से बैंक अकाउंट हम बंद करके हम काश उस बैंक अकाउंट में खुलवा लें। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि कौन ताम झाम पाले, वहां पे फिर से फॉर्म भरो, ठीक है, अकाउंट नंबर बदल जाएगा, ठीक है, जो भी हमने सिविल स्कोर मेंटेन करके रखा है, लेन देन की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जो होते हैं ईएमआई पेंडिंग रहते हैं, उस बैंक से अकाउंट से कटता रहता है, तो ये सोचते हैं कि सब कुछ तो बदल जाएगा, तो इससे अच्छा चलो ठीक है यहीं पड़ा रहे हम लोग। लेकिन दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, प्रपोजल के तौर पे ये दोस्तों अपडेट है। इसमें आरबीआई का कहना है कि अब जो है आप अपना बैंक अकाउंट भी पोर्ट करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, बैंक अकाउंट पोर्ट करवा सकते हो। जैसे आप सिम पोर्ट करवाते हो ना, कि किसी सिम का नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, उस सिम से अच्छी हमको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, डेटा महंगा हो गया, रिचार्ज महंगा हो गया, ठीक है, सोचते हैं चलो थोड़ा सा सस्ता है, वहां पे अच्छी सुविधाएं मिल रही है, दूसरे सिम को हम पोर्ट करवा लेते हैं। सेम उसी तर्ज पे दोस्तों यहाँ पे आरबीआई का एक प्रपोजल स्टेज में है, अभी ये पूरी तरीके से दोस्तों लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है अपना बैंक अकाउंट को पोर्ट भी करवा सकते हैं। इसमें खास नया क्या है कि आपका अकाउंट नंबर जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, अकाउंट नंबर सेम रहेगा, सिर्फ आपका बैंक बदल जाएगा। जो भी आपकी सुविधाएं होंगी, जो आपका सब कुछ मेंटेन होगा, सिविल स्कोर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपका बैंक बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आरबीआई का जो है नया जो है रूल है और ये भी पूरी तरीके से लागू नहीं है, प्रपोजल स्टेज में है। इसको जो है 2027-28 में हो सकता है कि लागू कर दिया जाए। आप लोग इस पे क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं तो हम लोग को यही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, अदर बैंक से हम लोग तुलना करते हैं, ये बैंक हमारा अच्छा है, वो बैंक ज्यादा अच्छा सुविधा दे रहा है, काश हम उस बैंक की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एसबीआई में खाता है, ठीक है, आपको लगता है कि हमको इस बैंक से अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि आपको लगता है कि इस बैंक से हमको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो आप चाहते हो कि किसी दूसरे बैंक में हम शिफ्ट कर जाए। तो आप सिंपल सा आरबीआई के नए रूल के अकॉर्डिंग जब ये पूरी तरीके से रूल लागू हो जाएगा तो आप जो है अपने बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि पोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी पहल। आप लोग इस पे क्या सोचते हो, क्या कमेंट करते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और ये आरबीआई का जो है नया रूल है अभी पूरी तरीके से लागू नहीं होने वाला है, अभी ये प्रपोजल स्टेज में रखा गया है दोस्तों, ठीक है। और अगर ये लागू हो जाता है तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अब इस पे जो है बैंक वाले भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सोचेंगे भैया कि जितने भी अपने कस्टमर है उनको अच्छे से अच्छे सुविधाएं प्रदान करो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कस्टमर, मान लीजिए XYZ जो भी कस्टमर है, उसको कुछ भी परेशानी होता है बैंक में जाके, ठीक है, अगर उसको लगता है कि चलो अब भैया अब यहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, हम अब जो है अपना यहाँ से अकाउंट को बंद करके अब दूसरे बैंक की ओर हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो बैंक वाले भी सोचेंगे भैया कि अगर ऐसा होगा मान लीजिए तो तब तो सिर्फ सारे कस्टमर चले जाएंगे, तो बैंक फिर रहेगा क्या, जब कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो बैंक अकाउंट किस काम का, ठीक है ना। तो इससे बैंक जो है कर्मचारी वो भी थोड़ा सा जो कस्टमर से वो थोड़ा सा अच्छे से पेश आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे केस भी आप लोगों ने देखे होंगे जहां पे कस्टमर और बैंक कर्मचारी के बीच में तू मैं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो है झगड़े को यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये नया रूल आ जाता है तो हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, क्योंकि पोर्ट कोई नहीं चाहता है कि अपना जो कस्टमर किसी दूसरे के वहां जाए, चाहे सिम ले लो और चाहे बैंक अकाउंट ले लो। अगर ऐसा नया नियम आ जाता दोस्तों तो कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि हमारा कस्टमर किसी दूसरे बैंक अकाउंट की ओर शिफ्ट करे, ठीक है।
लेकिन दोस्तों ऐसा ये नियम अगर आ जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बैंक बहुत ही ज्यादा दूर है, ठीक है, और उनके पास में बैंक कोई दूसरा बैंक है, उसके आसपास एरिया में कोई दूसरा बैंक है, वो चाहते हैं कि उतनी दूर अब कौन जाए, ठीक है, यही बैंक पोर्ट करवा के हम इस वाले बैंक में अपना करा लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे सिर्फ कस्टमर को सुविधाएं को लेकर ही नहीं देखा जा रहा, बहुत सारे ऐसी जो है और भी सुविधाएं हैं जिसको ये अगर पोर्ट का नियम अगर आ जाता है तो काफी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो बहुत उनका अकाउंट बैंक जो है बहुत दूर होता है, ठीक है, तो वो उनके अगर एरिया में आसपास बैंक है तो वहां पे उस पोर्ट करवा के अपना उसी में अपना लेन देन कर सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इस पे क्या सोचते हो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और ये रूल जो है अभी प्रपोजल स्टेज में रखा गया है, अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा नियम आ जाता तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। और बैंक का जो अकाउंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जो भी आपका सिविल स्कोर वगैरह होगा, जो ईएमआई पेंडिंग चल रही होगी, ठीक है, आपका जो भी आरडी वगैरह है सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों, सिर्फ आपका बैंक बदल जाएगा, बाकी कुछ सेम रहेगा। ओके, इस पे आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो कितना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।